रिसेंटली दोस्तों मेरे साथ एक कांड हो गया। मेरा एक हार्ड ड्राइव था 8 टेराबाइट का, उसमें 3 अलग अलग पार्टीशंस बने हुए थे। अब धीरे धीरे टाइम टू टाइम एक एक करके पार्टीशंस करप्ट करते गए और अल्टीमेटली पूरा हार्ड ड्राइव करप्ट कर गया। जितना भी डेटा था सब कुछ नष्ट हो गया। इससे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद पार्टीशनिंग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, स्पेशली पार्टीशन क्रिएट करने के बाद अगर ड्राइव को स्केल किया जाए। मतलब एक पार्टीशन से थोड़ा सा स्पेस निकाल के दूसरे पार्टीशन में डाल दिया जाए। ये चीज़ बहुत ही खतरनाक हो सकती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पूरा डेटा है हार्ड ड्राइव का वो करप्ट कर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आप मुझसे कह सकते हो कि शायद उस हार्ड ड्राइव का हेल्थ खत्म हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने हेल्थ चेक किया तब हेल्थ काफ़ी अच्छा था। इतना अच्छा हेल्थ के साथ जनरली हार्ड ड्राइव का डेटा करप्ट नहीं करता है। तो ऐसा हुआ क्यों, मुझे भी अभी तक ठीक से पता नहीं है। पर पार्टीशनिंग का जितने भी नुकसान है वो मैं आज इस वीडियो में आपको गिनवाने वाला हूँ। सबसे पहला नुकसान तो यही है कि अगर उस हार्ड ड्राइव में मैलवेयर आ जाए, जैसा शायद हो सकता है मेरे हार्ड ड्राइव के साथ हुआ होगा, तो एक एक करके सारे पार्टीशन का डेटा नष्ट कर देगा। क्योंकि फिजिकल हार्ड ड्राइव तो एक ही है, एक ही फिजिकल हार्ड ड्राइव में मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट किया गया है। तो अगर एक पार्टीशन इन्फेक्ट हो जाए तो डिपेंडिंग अपॉन द मैलवेयर ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे पार्टीशंस इन्फेक्ट हो जाए और एक के बाद एक करके सारे पार्टीशंस नष्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। MBR फॉर्मेट में आप एक हार्ड ड्राइव को 4 अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हो, 4 अलग अलग फिजिकल पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है तो एक फिजिकल पार्टीशन को आप मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हो। मॉडर्न GPT पार्टीशनिंग टेबल के साथ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जो लिमिटेशन लगता है वो लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अगर मैं विंडोज़ की बात करूं तो इसमें आप 128 अलग अलग पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो GPT पार्टीशनिंग टेबल के साथ। पर मैं तो आपको यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि एक हार्ड ड्राइव पर आप जितना कम पार्टीशंस क्रिएट करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। अदरवाइज रिजल्ट खतरनाक हो सकता है, भयानक हो सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ। पूरा 8 टेराबाइट का डेटा नष्ट हो गया। पार्टीशनिंग के साथ दोस्तों स्टोरेज की वेस्टेज भी होती है। मान लो एक पार्टीशन में अभी सिर्फ 5 गीगाबाइट का स्पेस खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ 5 गीगाबाइट की स्पेस खाली पड़ी हुई है और आपको एक ऐसा फाइल राइट करवाना है जिसका साइज है 7 गीगाबाइट का। तो डेफिनेटली आप उस 5 गीगाबाइट स्पेस में उसको राइट नहीं कर पाओगे, आपको किसी दूसरे पार्टीशन में उसको राइट करना पड़ेगा। तो जो 5 गीगाबाइट की स्पेस है वो अभी के लिए तो वेस्ट है। जब इन फ्यूचर 5 गीगाबाइट की कोई फाइल होगी तभी आप उसको उसमें राइट कर पाओगे। तो एक तरीके से ये स्पेस की बर्बादी है। और स्केलिंग का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आपने पहले पार्टीशंस क्रिएट कर लिया है उसके बाद उसको स्केल कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे पार्टीशंस करप्ट कर जाए और एक साथ शायद ना हो, शायद अभी ना हो, पर इन फ्यूचर धीरे धीरे करके एक एक करके पार्टीशंस करप्ट करता रहे। तो ये भी पॉसिबल है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पार्टीशंस क्रिएट कर लेने के बाद उसको स्केल ना करो। अब जो कांड मेरे साथ हुआ, ऐसा हो सकता है कि किसी तरह का कोई एरर आ गया हो। अगर आप एक हार्ड ड्राइव में मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करते हो तो बहुत बार ऐसे एरर्स आ जाते हैं और इस एरर के चलते एक एक करके सारे पार्टीशंस करप्ट करते जाते हैं। इस प्रोसेस में हार्ड ड्राइव को फिजिकली कोई नुकसान नहीं होता है, पर डेटा का नुकसान डेफिनेटली होता है। हाँ, जब आप विंडोज़ के लिए एक पार्टीशन क्रिएट करते हो, डेटा रखने के लिए एक और पार्टीशन क्रिएट करते हो, तब जनरली नुकसान नहीं होता है, तब जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ये कर रहे हो इंटरनल हार्ड ड्राइव पे। जब ये काम आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे करते हो तब बहुत बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। विंडोज़ ढंग से उसको रीड नहीं कर पाता क्योंकि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स तो होते हैं हॉट स्वैपेबल। तो अगर वो चल रहा है हार्ड ड्राइव, अगर उस दौरान आपने उसको निकाल दिया, अगर ऐसा कुछ काम आपने किया तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर वो पार्टीशन करप्ट कर जाए या फिर वो पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव भी करप्ट कर जाए। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मेरा सलाह तो यही होगा कि आप एक हार्ड ड्राइव पे एक ही पार्टीशन क्रिएट करो और अपने डेटा के बेसिस पे अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट करो और उस हिसाब से डेटा को ऑर्गेनाइज करो। अब दोस्तों ऐसा भी बहुत बार होता है कि हार्ड ड्राइव का डेटा पूरा का पूरा करप्ट कर चुका है पर हार्ड ड्राइव का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। जो हार्ड ड्राइव है उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो जैसे डेटा करप्ट कर जाती है, आपको उस डेटा को वापस पाने का आशा छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको फिर मिलेगा। फिर भी आप एक बार हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट करने के बाद किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक बार चेक करो कि अगर डेटा मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, पर जब
पार्टीशंस करप्ट करती है तब उससे डेटा मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर मिल जाती है तो आप बहुत ही लकी हो। एनीवे, जो बात मैं कह रहा था कि हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देने के बाद आप हार्ड ड्राइव को वापस से यूज कर पाओगे। उस हार्ड ड्राइव को फिजिकली कोई भी नुकसान नहीं हुई है। फिर भी चेक करने के लिए आप किसी हेल्थ चेकिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं पार्टीशनिंग की ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। आप उस वीडियो को जाके आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। और हाँ दोस्तों, जब विंडोज से आप हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर रहे हो तब क्विक फॉर्मेट मत करो। ये करने से क्या होगा कि अगर हार्ड ड्राइव में कोई बैड सेक्टर बनी हुई है तो वो भी निकल जाएगा, बैड सेक्टर सेपरेट हो जाएगा, वो जगह फिर यूटिलाइज नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि उस बैड सेक्टर की वजह से जो डेटा था आपका वो करप्ट हुआ था। तो आप इस फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट करो, फिर फॉर्मेट करो। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग सकता है, पर लगने दो, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दो, फिर आप उस हार्ड ड्राइव को वापस से यूज करना शुरू कर सकते हो। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर टैप कर दो। इससे क्या हो जाए, मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।